कैसे हैं मेरी प्यारी दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरबी पॉलिटेक्निक क्लासेस में। तो आइए आज हम बात करते हैं BTUP की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है, जो कि आपका 17/1/2026 को जारी किया गया है। तो उसमें आपका बताया गया है कि विषम सेमेस्टर विशेष बैक पेपर परीक्षा नवंबर दिसंबर 2025 के परीक्षा परिणाम उपरांत पुनर्मूल्यांकन कराए जाने के संबंध में, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो 14 तारीख को घोषित कर दिया गया था। तो रिज़ल्ट जब घोषित हो गया तो बच्चों ने अपना अपना रिज़ल्ट देख लिया, लेकिन कुछ छात्र ऐसे हैं जिनके नंबर कम आए हैं किसी भी सब्जेक्ट में या उन्हें फेल कर दिया गया है। तो ऐसे छात्रों के लिए BTUP ने रीएवैल्यूएशन का फॉर्म अप्लाई करने के लिए ये नोटिस जारी किया है। जो अपने रिजल्ट से असंतुष्ट हैं वो रीवैल्यूएट करा सकते हैं। तो BTUP ने बताया है उपरोक्त विषय का अवगत कराना है कि विषम सेमेस्टर विशेष बैक पेपर परीक्षा नवंबर दिसंबर 2025 का परीक्षा परिणाम समक्ष स्तर से अनुमोदनोपरांत दिनांक 14/1/2026 को घोषित कर दिया गया है। उक्त परीक्षा के संबंध ऐसे छात्र छात्राएं जो अपने अंकों से असंतुष्ट हैं, जिनको ये लग रहा है कि मेरे नंबर ज़्यादा आने चाहिए थे, तो उनके लिए BTUP ने कहा है कि वो अपना परिषद की वेबसाइट www.btup.ac.in पर उपलब्ध लिंक रिजल्ट द्वारा अप्लाई फॉर रिवैल्यूएशन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भी अवगत कराना है कि ई सर्विसेज जनित पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से ही लॉगिन किया जा सकेगा। जो आपका ई सर्विसेज जनहित जो पोर्टल है उस पर जब आप पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से ही लॉगिन कर सकोगे। नंबर 1, पुनर्मूल्यांकन आवेदन हेतु परिषद की वेबसाइट www.btup.ac.in पर उपलब्ध लिंक एवं जन्म तिथि के माध्यम से आवेदन ओपन कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं उनको तो खैर अभी नहीं इतना ज्ञान होगा। तो जो आपका जो आपका जो एनरोलमेंट नंबर होता है, एनरोलमेंट नंबर और जन्म तिथि की सहायता से आप ओपन कर सकते हैं। नंबर 2, उपरोक्त आवेदन प्रक्रिया में 3 चरण निम्नानुसार हैं। कौन कौन से चरण हैं आइए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर 1, रजिस्ट्रेशन। आपका रजिस्ट्रेशन होना है। तो जो आपका रजिस्ट्रेशन है, पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के उपरांत छात्र छात्रा विषयों के पुनर्मूल्यांकन चेक बॉक्स के माध्यम से चयनित कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि उसमें जो आपके हर एक विषय आता है उसके बाद एक बॉक्स टाइप का होता है, उसमें टिक करना पड़ता है कि ये वाला मेरे को टिक करना है कि मेरा किस में बैक लगा है या किस में मेरे को रिजल्ट से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मेरे नंबर कम आए हैं। तो उस हिसाब से आपको वो सेव करना पड़ेगा, उसमें टिक लगा दो, सेव कर लो। प्रिंट बटन के माध्यम से सुरक्षा का आवेदन प्रिंट ले लेंगे। इस प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद छात्र छात्रा 24 घंटे के उपरांत द्वितीय विकल्प फीस पेमेंट ऑनलाइन के माध्यम से पुनर्मूल्यांकन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, जैसे ही आप उस पर टिक कर दोगे उसके 24 घंटे के बाद आपका फीस का पेमेंट कटना है। फीस का पेमेंट कितना करना है, और ये एक नोट में कही गई है, विषयों का चयन सावधानी पूर्वक किया जाए एवं छात्र छात्राएं जिन विषयों की अंकों से असंतुष्ट हैं केवल उन्हीं विषयों का चयन करेंगे। विषय के चयन में हुई किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए छात्र छात्रा स्वयं जिम्मेवार होंगे। परिषद द्वारा त्रुटि का निराकरण किया जाना संभव नहीं है। BTUP ने साफ कह दिया है कि ऐसा न करें कि जल्दबाजी में आप एकदम फॉर्म को भर दें। फायदा भी किसी में आपकी बैक है या किसी में नंबर सही है और गलती से उसमें लग जाए तो आपका पैसा भी चला जाएगा, और दूसरी चीज़ ये है कि आप उस रिजल्ट से संतुष्ट भी नहीं हो सकेंगे। तो
तो इसलिए जो भी कार्य करें उसको सावधानीपूर्वक ही करें। फिर आपका फीस पेमेंट जो है ऑनलाइन कटेगा। पुनर्मूल्यांकन हेतु 500 रुपये प्रति विषय की धनराशि है। पे फीस ऑनलाइन विकल्प में अगले पेज पर टर्म्स एवं कंडीशंस बॉक्स में क्लिक कर अगले पेज पर जाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि उसमें टर्म्स एवं कंडीशंस जो होती हैं उनको फॉलो करेंगे और उस हिसाब से आप अगले पेज पर जाएंगे। अगले पेज फीस कैटेगरी में बोर्ड फीस चयनित कर छात्र छात्रा एनरोलमेंट संख्या एवं जन्मतिथि संबंधित टेक्स्ट बॉक्स में डालकर सबमिट बटन पर क्लिक करें। मूल्यांकन के रजिस्ट्रेशन की तिथि 19/1/2026 से 22/1/2026 तक है। ये आपको पता है जैसा कि 19 तारीख से लेकर और 22 तारीख तक आपके रजिस्ट्रेशन चलेंगे पुनर्मूल्यांकन के। एवं पेमेंट रिसिप्ट के प्रिंट करने की अंतिम तिथि 24/1/2026 रखी गई है। और BTUP ने नोट में एक और बात कही है, पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिका में मोबाइल नंबर अंकित पाया जाता है तो ऐसे परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन का कार्य नहीं कराया जाएगा। ये BTUP ने कड़ा निर्देश लिया है। अभी काफ़ी समय से ये BTUP कह रहा है कि यदि आप अपने उत्तर पुस्तिका में अगर मोबाइल नंबर लिखते हो तो पहली बात तो आपको 0 अंक प्रदान किया जाता है। यदि उसके बावजूद भी यदि आप रीवैल्यूएट अगर उस कॉपी को अगर करवाते हैं तो आपको उसमें नंबर भी नहीं दिया जाएगा और आपका पैसा भी वेस्ट चला जाएगा। तो ध्यान दें, कोई भी छात्र अगर उसे पता है कि मैंने अपने कॉपी में मोबाइल नंबर लिखा हुआ है तो ऐसे छात्र अपना रीवैल्यूएट न कराएं। तथा आवेदन छात्र के संबंधित पुनर्मूल्यांकन के विषय में परीक्षा परिणाम में अंकित अंक को परीक्षा समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में शून्य कर दिया जाएगा। यदि मोबाइल नंबर यदि पकड़ा जाता है तो आपकी कॉपी को में जो नंबर है वो शून्य कर दिए जाएंगे। यह भी अवगत कराना है कि विभिन्न विषयों में की कुल 644 लिखित उत्तर पुस्तिकाओं में मोबाइल नंबर अंकित करने वाले छात्र छात्राओं को संबंधित विषय में पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने का विकल्प नहीं दिया जाएगा। पहली बात तो BTUP ने अपनी तरफ से ये कह दिया है कि जिन छात्रों ने जो 644 जो छात्र थे, ये जो 644 जो पहले के छात्र हैं उनको तो ऑप्शन ही नहीं आएगा उनका तो। लेकिन कुछ छात्र ऐसे रह गए, जैसे कोई टीचर होता है, अच्छा टीचर होता है, बच्चे ने अगर लिख भी दिया है तो वो इतना ध्यान नहीं देता, बोलता चलो कोई दिक्कत नहीं, बच्चे को मैंने पास कर दिया। या हो सकता है उसने 1-2 नंबर कम दे दिया हो, हालांकि वो फेल तो हो रहा है पर उसने 0 अंक प्रदान नहीं किया है। क्यों, कभी कभी ऐसा हो जाता है क्योंकि वो उसमें आपको ग्रेस मार्क मिलने का तो टीचर अच्छे भी काफ़ी होते हैं तो इस वजह से। लेकिन हाँ, ध्यान दें, अगर बाई द वे अगर लिख दिया तो आप रीवैल्यूएट उस कॉपी को न कराएं। धन्यवाद। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।